जय हिंद गाइज, नमस्कार। मैं कुमार अनिल अनुपम, इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड लाइफ कोच स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आप लाइफ से जुड़ी मोटिवेशनल वीडियो प्राप्त करते हैं और जहां लाइफ से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आज बढ़ते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ जो आज एक आम प्रॉब्लम हो गया है। वो आम प्रॉब्लम क्या है? लोग। जी हाँ, लोग। आप सोच रहे होंगे कि लोग तो हम भी हैं। अरे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दूसरे की मंजिल भटकाते हैं। यानी आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज का सबसे बड़ा मुद्दा है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। द बिगेस्ट डिसीज व्हाट विल पीपल से। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में एक घिरने की तरह घूमती रहती है जिसे हम सोच सोच करके पागल हो जाते हैं। चले, अगर हम 5 वर्षों तक अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करते हैं, अगर कुछ आने वाले दिनों में अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करते हैं, तो ये लोग क्या कहेंगे। अतः हमें यह सपना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इस सपना में मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और इसी कारण से 99% लोग यहीं रह जाते हैं, सिर्फ 1% लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। वो रीज़न क्या है? तो रीज़न है फियर ऑफ पीपुल, लोगों का डर। जी हाँ, लोगों का डर। लोगों का डर हमारे दिलों और दिमाग में इस प्रकार बैठ गया है कि हम चाह करके भी अपने मंजिल की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। जी हाँ, चाह करके भी अपने मंजिल की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी और इस पर भी बात होगी कि हम इस समस्या से, इस सबसे भयंकर रोग से, जो सबसे बड़ा रोग है, उससे छुटकारा कैसे पाएं। तो दोस्त, पहले 5 चीज़ें जाननी जरूरी है। फर्स्ट, कि आप डरे हुए क्यों हैं। आप डरे हुए क्यों हैं? तो सबसे इसका आंसर, सबसे सुदृढ़ आंसर होगा कि आप डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन आप माइंड में ये बात लेकर के जाइए कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो पहले ही आप असफल हैं, क्योंकि आप माइंड में सफल नहीं, असफल होने के बारे में सोच रहे हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ रखती है, कभी यहाँ पहुँचने नहीं देती। दूसरा चीज़ कि आप किन लोगों से डर रहे हैं। उन लोगों से जो कभी सफल ही नहीं हुए, या फिर उन लोगों से जिनको आप बदलना चाह रहे हैं। जब आप खुद ही बदलने से डर रहे हैं और आप बदलना चाह रहे हैं लोगों को, तो कैसे बदल पाइएगा। दूसरा। तीसरी बात कि लोग का तो काम है कहना। लोग का तो काम है कहना। आप कब तक लोगों के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाले 5 वर्ष के बाद में, कुछ वर्ष के बाद में, ये लोग नहीं होंगे आपके साथ, सिर्फ आप होंगे। और आप ही अपने समस्याओं का निदान कर रहे होंगे। यदि आपके पत्नी, आपके बेटे यदि अस्पताल में होंगे, तो ये लोग आपको पॉकेट में पैसे नहीं दे जाएंगे कि लो, हम उस समय तुम्हारी मजाक उड़ा रहे थे, तुम इस समय सफल हो गए हो या असफल हो, तो ये लो, तुम अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाए, गरीब हो, तो ये लो पैसे और इलाज करा लो। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि लोगों का सिर्फ मतलब क्या है? तो कहना। जी हाँ, इसके आगे एक शब्द भी नहीं है लोगों के बारे में, बस सिर्फ कहना। क्योंकि जब आप असफल हैं तब भी लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, जब आप सफल हो जाएंगे तभी भी आपको लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि आपसे उनका कोई मतलब नहीं है। बस आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको नीचा लाने चाहते हैं। एक जैसे एक घैले में जो केकड़े होते हैं, एक केकड़ा बाहर निकलता होता है तो दूसरा केकड़ा उससे पैर फंसा के नीचे की तरफ खींच लेता है। उसी तरह आजकल के लोगों की बातें हो गई हैं। बात बड़ी बड़ी करेंगे कि ये मत करो, इसमें बहुत लोग असफल हो जाते हैं, तुम्हारे पास भी उतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है कि तुम इसे कर सकते हो। और ऐसे ही लोगों के बातों में आकर हम अपना पैर पीछे खींचते हैं, और पैर ही नहीं पीछे खींचते हैं, अपने सपने को भी पीछे खींच लेते हैं। तो इसी कारण से मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, इससे आप बदलना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो सिर्फ एक चीज़, फियरलेस बनिए। जी हाँ, लीडर बनिए। जब तक आप लीडर बन नहीं जाएंगे तब तक आपका कोई डगर क्लियर नहीं होने वाला है। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, कोई डगर क्लियर नहीं होने आएगा। और जब तक कोई डगर क्लियर नहीं होगा, आपका कोई पथ क्लियर नहीं होगा, तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस पथ के, रास्ते के कांटे हैं लोग, और उससे सबसे बड़ा कांटा तो आप हैं, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं है, बस कॉन्फिडेंस जो आप छोड़ आए हैं सिर्फ लोगों पर। चलिए बढ़ते हैं एक
मोटिवेशनल कहानी की तरफ जो आपको पर्दाफाश करेगा कि लोगों का काम है सिर्फ कहना, बशर्ते आपको अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप मंजिल की तरफ नहीं बढ़े, लोगों के बातों में आए, तो वही हाल होगा जो एक धोबी के कुत्ते का होता है, जो घर का न रहता है न घाट का। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक दंपति, पति और पत्नी, अपने पालतू गधे को लेकर कहीं जा रहे थे। चलते ही जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले और कुछ लोगों ने देखा और वो ठठाक के हंस रहे थे। इन लोगों ने सोचा कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं, तो नजदीक जाने पर इन लोगों ने सुना कि वे लोग बातें कर रहे हैं। बातें उन्हीं लोगों पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या मूर्ख लोग हैं, सवारी होते हुए पैदल चल रहे हैं। इन लोगों को लगा शायद लोग सही कह रहे हैं, हमें सवारी कर लेना चाहिए, और वे तुरंत गधे की सवारी कर लिए और चलते बढ़े। और जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे, फिर चौपाल पर बैठे कुछ लोग जो चाय पी रहे थे, वो इन लोगों को देखकर कुछ अनर्गल बातें कर रहे थे। जब ये पास गए तो इन्होंने सुना कि वे लोग भी इन लोगों पर हंस रहे हैं, और हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि वे कह रहे हैं क्या मूर्ख लोग हैं, बेचारे गधे को धूप में परेशान करके रखे हुए हैं और अपने मजे उठा रहे हैं। दोनों जो पति पत्नी थे, दंपति थे, सोचा शायद लोग सही कर रहे हैं, हमें बेजुबान जानवर पे ऐसा बेरहम नहीं करना चाहिए। पति ने सोचा क्यों ना मैं ही उतर जाऊं। पति उतर गया, चलने लगे। पत्नी सवारी पर बैठी हुई है। कुछ दूर गए, लोग फिर हंसने लगे। लोग देखकर हंस रहे थे, कह रहे थे क्या पति है, चोरू का गुलाम है, अपने पैदल चल रहा है, चोरू को सवारी करा रहा है। पति ने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, वह भी उतर गया। अब दोनों ने विचार किया क्यों ना हम गधे को अपने सिर पर उठा लें। ठहरे तो मूर्ख, दोनों ने गधे को सिर पर उठा लिया लोगों के बातों में, और बढ़ते गए। फिर कुछ दूरी पर जाने पर लोग ठठाकर हंसने लगे। लोग इसलिए हंस रहे थे कि इन दोनों ने उस गधे को अपने सिर पर उठा लिया था, कंधे पर उसको बैठा लिया था, और बढ़ते चले जा रहे थे। तो इस कहानी से हमें यही एजुकेशन प्राप्त होता है कि लोग सिर्फ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हम लोगों के बातों में आकर अपनी बातों और विचारों को बदलते हैं। तो केवल बातों और विचारों को बदल सकते हैं, अपने लाइफ को कभी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि बात और विचार बदलने वाले कभी लाइफ नहीं बदलते, क्योंकि जो एक बात और एक अधिक चीज़ों पर निर्भर रहता है वही आगे बढ़ पाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। दूसरी बात कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस जागृत नहीं कर पाते हैं कि चलो मैं यह कर रहा हूँ, मैं कर ही लूँगा, दिखाई दूंगा, बशर्ते उस पर अनकॉन्फिडेंस हो जाते हैं हम लोग, ये इसमें असफल हो जाएंगे। असफल तो कर ही क्यों रहे हो जब असफल ही हो जाओगे। तो दुनिया में सबसे बड़ा काम डायरेक्ट सफल ही नहीं हुआ है, असफलता की सीढ़ियों से चलते चलते सफलता तक प्राप्त हुआ है। चाहे एडिसन को ले लीजिए, 9,999 बार ट्राई करने के बाद बल्ब का निर्माण। राइट बंधुओं को ले लीजिए, जो एक साइकिल से सीधे हवाई जहाज तक बना दिए। तो लोग तो कहेंगे, अगर हम लोगों के बातों में आ गए तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आज तक आप कभी सुने हैं क्या कि भिखारी के घर में चोरी हुई है? जी नहीं, अमीरों के घर में चोरी है। क्यों? क्योंकि धन सिर्फ अमीरों के पास है, भिखारी के घर में कोई धन नहीं हो सकता, इसलिए चोरी कहाँ होगी? अमीरों घर में। तो जो लोग अपने आप में सफल हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो लोग उन्हीं को टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो हम जहाँ हैं वहीं के रह जाएंगे। और आप यदि उन लोगों के बारे में सोच करके कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं और इनके डर से हम अपने सपने बदल देंगे, तो आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाइएगा। तो आप पे यह डिपेंड करता है कि आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं कि अलग करना चाहते हैं। जो लोग अलग करना चाहते हैं वही लोग सफल होते हैं। सेकेंड स्टोरी, दूसरी स्टोरी है जो एक होटल वाले की है। एक होटल वाले ने अपने होटल के बैनर पे साफ सुथरा अक्षरों में लिखवाया था, यहाँ ताजी ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। कुछ लोग चाय पीने आए, जो रायदार लोग होते हैं, रायदार जो राय देते फिरते हैं,
वो बोले कि अरे ये क्या किए हो, यहाँ ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ बासी बासी मिठाइयाँ मिलती है, यहाँ ताज़ी ताज़ी हटवा दो। वह बेचारा सोचा कि हाँ सही कहते हैं ये लोग, उसने यहाँ से यहाँ ताज़ी ताज़ी हटवा दिया। अब बच गया सिर्फ क्या, मिठाइयाँ मिलती हैं। और बहुत लोग पुनः अगले दिन चाय पीने आए और उन लोगों ने जब बैनर की तरफ देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और वो बोले कि अरे ये क्या लिखवाए हो, मिठाइयाँ मिलती हैं। यहाँ लोग सोचेंगे क्या कि यहाँ और क्या मिलती है, और कुछ मिलती है क्या, बोले कि नहीं। वो कहा कि हटाओ मिठाइयाँ, हटाओ यहाँ से। मिठाइयाँ हटा दिया गया, अब सिर्फ लिखा गया मिलती है। अगले दिन वहाँ पुलिस पहुँच जाती है चाय पीने के लिए, और जब यहाँ पे उस बैनर को देखती है पुलिस तो कहती है कि ये क्या लिखवाए हो। होटल मालिक ये कहता है मिलती है, लिखाया गया। तो पुलिस समझ लेती है कि वहाँ यहाँ वाइन का भी सेलिंग होता है, वो उसे पकड़ के तन जो होता है हवालात में बंद कर देती है और तो खाने में बंद कर देती है उसको। जब व्यक्ति छूट करके आता है और अपना सारा राज बताता है तो पुनः आते हुए फिर अपने बैनर से मिलती है हटा देता है और वह क्लीन बोर्ड हो जाता है। अगले दिन कुछ लोग फिर आते हैं और जब बैनर खाली देखते हैं तो बोलते हैं यार इतना अच्छा बैनर पेंटिंग किया हो, इस पर क्यों नहीं लिखवा देते हो कि यहाँ ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। वो भावचक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। तो लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, लोग आपको सिर पे नहीं चढ़ाएंगे, लोग सिर्फ आपको नीचे गिराएंगे और नीचे गिराने वाले लोग कभी आपका साथ नहीं देते हैं, आपके मंजिल से भटकाते हैं। अतः इन लोगों से दूर रहिए। कामयाब बनना है तो कामयाब रूपी मंजिल को चुनिए और खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रख करके आगे बढ़िए। जय हिंद।